दरअसल पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर पर यूपी एटीएस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूपी एटीएस ने कल सीमा हैदर से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। सीक्रेट लोकेशन पर यह पूछताछ यूपी एटीएस की तरफ से की गई। आज एक बार फिर से एटीएस टीम सीमा हैदर से पूछताछ कर सकती है, ऐसी जानकारी है। इसी बीच सीमा हैदर के भाई की तस्वीर सामने आई है। ये जो तस्वीर में आप लड़का देख रहे हैं, ये सीमा हैदर का भाई है जो पाकिस्तान की आर्मी में है। सीमा का चाचा गुलाम भी पाकिस्तान की आर्मी में पोस्टेड है और इसी को लेकर अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो लगातार बातें सीमा हैदर को लेकर सामने आ रही हैं, उनसे ये पता चलता है कि ये महिला सस्पिशियस है। जितनी नॉर्मल ये अपने आप को बता रही है और जितनी साधारण सी ये कहानी अपने बारे में बता रही है, वैसा नहीं है। उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर छिपा हुआ है। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आसिफ की आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान की आर्मी में सीमा हैदर का भाई है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप उस सीमा हैदर की देख रहे हैं जो पाकिस्तान से वाया अफगानिस्तान और नेपाल होते हुए भारत आ चुकी है। सीमा हैदर से एटीएस लगातार सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ कर रही है, तो वहीं एटीएस के मुताबिक 5वीं पास सीमा का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। सच उगलवाने के लिए अब सीमा का लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी है। सीमा के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है कि सचिन के अलावा भी सीमा ने दिल्ली एनसीआर के कुछ लड़कों से संपर्क की कोशिश की थी। सीमा के पास दो पासपोर्ट हैं। सवाल है कि उसके पास जो दूसरा पासपोर्ट है वो सीक्रेट है और उस को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सीमा झूठ बोल रही है? क्या उसने जासूस होने का सबूत, जो लगातार बातें कही जा रही हैं, वो सबूत मिल गया है? क्या सीमा की लव स्टोरी के पीछे कोई ट्रैप है? इस रिपोर्ट में बहुत से ऐसे सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे, उनके जवाब आपको मिलेंगे। सरहद के इस पार और उस पार दो नाम सबकी जुबान पर है, एक सीमा और दूसरा सचिन। दोनों की लव स्टोरी ऑनलाइन गेम पबजी से शुरू हुई और सीमा ने सचिन के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया। सीमा 13 मई को 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई और नोएडा के रबुपुरा गांव में सचिन के साथ रहने लगी। 2 महीने बाद सीमा की लव स्टोरी में ट्विस्ट आया जब वो सचिन से कोर्ट मैरिज करने कोर्ट पहुंची। अब सवाल उठता है कि सीमा पर जासूस होने का शक क्यों किया जा रहा है? क्यों इस एंगल से जांच हो रही है कि वो आईएसआई की सीक्रेट एजेंट तो नहीं है? सीमा 5वीं पास है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक गांव की रहने वाली है, लेकिन अच्छी अंग्रेजी बोलती है और कंप्यूटर चलाने में उस्ताद है। सीमा का दावा है कि वो 8 साल से कराची शहर में रह रही थी, वहीं पर कंप्यूटर चलाना और अंग्रेजी बोलना सीखा। अगर उसकी इस बात पर यकीन कर लिया जाए तो सवाल यह है कि उसने 4 मोबाइल क्यों रखे हैं। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत नेपाल आते वक्त सीमा ने अपना फोन क्यों नष्ट कर दिया। नेपाल में सीमा ने अपना फोन क्यों इस्तेमाल नहीं किया? उसने बात करने के लिए नेपाली लड़कियों के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल क्यों किया? यूपी एटीएस 2 दिन से सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही है। सोमवार को दोनों से 6 घंटे नोएडा के सेक्टर 94 स्थित कमांड सेंटर में पूछताछ हुई। आज भी दोनों से एक सीक्रेट लोकेशन पर एटीएस और खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। सीमा से अंग्रेजी में लिखा नोट पढ़वाया गया और जिस अंदाज में बिना फंबल के पढ़ा, उससे एजेंसियों को सीमा के 5वीं पास होने का दावा करने पर शक और गहरा गया है। मीडिया के सामने भी सीमा जिस बेबाकी से अपनी लव स्टोरी सुनाती है, वो पाकिस्तान के बंद समाज के किसी मुस्लिम लड़की के मुंह से सुनकर अचरज होता है। सीमा पर जासूस होने का शक एक और वजह से गहरा रहा है। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ 10 मई को नेपाल पहुंची, वहां से काठमांडू पहुंची और बस में बैठकर 13 मई को नोएडा आ गई। इस दौरान वो लगातार सचिन के साथ संपर्क में थी, लेकिन संपर्क के लिए उसने अपने फोन का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया। सीमा ने बस के ड्राइवर के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि सीमा भारत नेपाल बॉर्डर को इतनी आसानी से कैसे क्रॉस कर गई, वो भी 4 बच्चों के साथ। वहां भी एसएसबी की सिक्योरिटी रहती है जो परमिट और वीजा की जांच करती है। बिना एसएसबी की इजाजत के परिंदा भी बॉर्डर पार नहीं कर सकता। ऐसे में फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या नेपाल बॉर्डर पर सीमा की मदद किसी आईएसआई एजेंट ने की? सीमा ने नेपाल के रास्ते ही क्यों भारत आने का प्लान बनाया? इसके जवाब में सीमा हैदर ने एजेंसियों को बताया कि उसने यूट्यूब से भारत आने का रास्ता खोजा। वहीं से उसे पता चला कि नेपाल के रास्ते भारत में आना आसान नहीं है। यहाँ भारतीय नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में सवाल उठता है
कि क्या 5वीं पास सीमा को किसी ने जासूसी की ट्रेनिंग दी है? क्या भारत में 4 बच्चों के साथ आना सचिन के साथ अपनी लव स्टोरी को अंजाम तक पहुंचाना है या सीमा का मकसद बड़ा है? भारत पहुंचने से पहले सीमा कराची से दुबई पहुंची, फिर वहां से नेपाल और फिर नेपाल से भारत। एक और आश्चर्य की बात है कि 5वीं पास सीमा कैसे 4 बच्चों को लेकर 3 देशों का भ्रमण करते हुए भारत आ गई। हालांकि उसका दावा है कि वो अपने प्यार की खातिर इंडिया आई है, लेकिन एजेंसियों को उस पर यकीन नहीं हो रहा है। सीमा हैदर की लव स्टोरी पर शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत आने के चंद दिनों बाद ही सीमा पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों में ढल गई। वो तुलसी की पूजा करने लगी, मंगलसूत्र पहनने लगी, भारतीय महिलाओं की तरह बातें करने लगी। एजेंसियों को शक है कि सीमा को क्या इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। सीमा भी मीडिया से बातचीत में इमोशनल कार्ड खेलने का कोई मौका नहीं चूकती। वो यहाँ तक कहती है कि उसे भारत के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसे 100% यकीन है कि यहाँ के हिंदू उसकी पूरी मदद करेंगे। सीमा पर जासूस होने का शक एक और वजह से हो रहा है। पबजी गेम खेलने के दौरान सीमा ने भारत के कुछ और लड़कों से दोस्ती गांठने की कोशिश की थी। जिन लड़कों से सीमा हैदर ने संपर्क किया था वो सभी दिल्ली एनसीआर के थे। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा क्यों दिल्ली एनसीआर के ही लड़कों से दोस्ती करना चाहती थी। इस बारे में जब सीमा से सवाल किया गया तो उसने बेहद नपातुला जवाब दिया। एटीएस के जो अधिकारी सीमा हैदर से पूछताछ कर रहे हैं वो मान रहे हैं कि सीमा बेहद चालाक और तेज दिमाग की है। एटीएस ने जब सीमा को सचिन से अलग बिठाकर पूछताछ की तो उसके जवाब सुनकर एटीएस भी हैरान रह गई। एक और बात जो सीमा के बारे में खटक रही है कि उसने एक दुकान में मामूली काम करने वाले शख्स को ही क्यों चुना, जबकि उसका पहला शौहर गुलाम हैदर दुबई में ठीक ठाक कमाता है और उसने कराची में घर खरीद कर भी सीमा को दिया था। सीमा की सच्चाई जानने के लिए एटीएस उसका लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा प्यार की आड़ में जासूसी या किसी गलत इरादे से भारत तो नहीं आई। सीमा के परिवार के बारे में भी जांच की जा रही है। सीमा ने अभी तक सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में ही बताया है, लेकिन खुफिया सूत्रों से पता चला है कि उसके चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार और भाई भी फौज में हैं। क्या वो सैटेलाइट फोन भी इस्तेमाल करती है, इसकी भी जांच की जा रही है।